दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर आपके पास कोई मकसद नहीं है, बिना लक्ष्य के, लक्ष्य विहीन होकर आप काम कर रहे हो, तो आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि जब तक आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होता है, आपको जाना कहाँ है, करना क्या है, कितना टाइम करना है, और ये सारी चीजें आपके पास पता नहीं होती है, तो आप लक्ष्य विहीन होते हो और आप इधर उधर हाथ पैर मारते रहते हो, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। ना तो उसका कोई रिजल्ट होता है, ना उसकी कोई प्रोडक्टिविटी होती है, कुछ भी नहीं होता है। आपको खुद ही नहीं पता होगा कि आप क्या कर रहे हो, आपको कहाँ जाना है, आपकी मंजिल क्या है। और 70% लोग करीब ऐसे होते हैं जो सब कुछ करते हैं, पढ़ाई भी करने के लिए करते हैं, हर काम को करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि मुझे सफलता नहीं मिल रही। मेरे दोस्त, सफलता इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आप मकसद विहीन हो, आप लक्ष्य विहीन हो, आपका कोई मकसद ही नहीं है। जब तक आपका मकसद आपको पता नहीं होगा, तब तक आप पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ आप अपना 100% एफर्ट आप नहीं लगा पाओगे। और जब तक आप अपना 100% आप नहीं दोगे, तब तक सफलता का एस भी आपको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि सफलता आपसे त्याग मांगती है, आपका एफर्ट 100% मांगती है। उसके बाद जाकर के आपकी सफलता की सीढ़ी तय होती है। और अगर आप ये चाहते हो कि मैं कुछ करूं, कभी रील देख लूं, कभी पिक्चर देख लूं, कभी क्रिकेट खेल लूं और मेरे दोस्त हर लोगों की तरह मस्ती कर लूं, सारी चीज आप करते रहोगे और आपका लक्ष्य भी आपको मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। लक्ष्य के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। लक्ष्य के लिए अपने सपने को एक गोल में बदलना होता है। आप गोल को डिसाइड करना पड़ता है, उस गोल पे कितना टाइम आपको देना है। अगर आप गोल पे टाइम डिसाइड कर लेते हो और सिर्फ ये टाइम डिसाइड कर लेते हो कि मुझे इस गोल के अलावा कितना टाइम खेलने में, कितना टाइम घूमने में और कितना टाइम बकवास करने में देना है। सिर्फ अभी तक आप पढ़ने का टाइम टेबल बना रहे थे, अब आप अपने टाइम वेस्ट करने का टाइम टेबल बनाइए कि मुझे कितना टाइम वेस्ट करना है। कोई टाइम टेबल मत बनाइए। लोग बताते हैं कि बहुत सारे आप पढ़ने के चार्ट बनाइए, पढ़ने के टाइम टेबल बताइए। मेरे दोस्त, सिर्फ मेरी बात मानिए कि अब आप पढ़ने का टाइम टेबल मत बनाइए। उस 24 घंटे में सिर्फ 3 टाइम टेबल आप बना लीजिए। आपका सोने का टाइम क्या है, आपके घूमने के टाइम क्या है, आपके मस्ती करने के टाइम क्या है। ये 3 टाइम आप बना लीजिए, सारी के टाइम अपने आप ही। क्योंकि पढ़ने के लिए या काम करने के लिए ही तो आप हैं। सारा सोने के अलावा आप बाकी टाइम तो सिर्फ इसीलिए है ना। तो आप अपने घूमने के टाइम, मस्ती करने का टाइम आप निकाल लीजिए। फिर आप देखिए कि आपके पास कितना टाइम बचता है, उस टाइम का आप यूज कैसे करते हो। और जब ये 3 चीज आप निकाल दोगे कि सोएंगे हम 6 घंटा, मस्ती करेंगे 1 घंटा, घूमेंगे 1 घंटा, भैया 8 घंटे ही तो हुए। बाकी टाइम आप क्या करोगे? बाकी टाइम आप पढ़ने के लिए आए हो, बाकी टाइम आप अपने काम करने के लिए आए हो, बाकी टाइम कुछ सीखने के लिए आए हो, बाकी टाइम अपनी लाइफ बदलने के लिए आए हो, कुछ नया काम सीखने के लिए, नया काम करने के लिए आए हो। तो जब ये सारे टाइम डिसाइड कर लोगे, तो उस टाइम ये डिसाइड करो, तो ये अपने आप इस दिमाग में लिख दो कि 1 घंटे से ज्यादा मैं मोबाइल नहीं उठाऊंगा तो नहीं उठाऊंगा, 1 घंटे से ज्यादा मस्ती नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। अगर ये काम सिर्फ 6 महीना आपने अपनी आदत डाल ली, सिर्फ 6 महीना आपने अपनी आदत को बना लिया, तो फिर ये आदत आपकी लाइफ टाइम हो जाएगी। फिर उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता है। इन 3 चीज पर आपने अपना फोकस डाल दिया तो यकीन मानिए कि आपकी लाइफ बदलने से कोई रोक नहीं सकता है। आप अपना एक मकसद बनाइए और मकसद के साथ आगे बढ़िए, उस मकसद को पूरा कीजिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। नंबर 1, पहले आप अपना एक लक्ष्य बनाइए। आप अंधेरे में तीर मत चलाइए। जी हाँ मेरे दोस्त, आप अपना एक लक्ष्य जरूर बनाइए और उस लक्ष्य पे काम कीजिए। अगर आप उस लक्ष्य पे काम करते रहेंगे तो आप हमेशा सही दिशा के साथ आगे बढ़ेंगे और सही काम करते रहेंगे। और अपने लक्ष्य पर 100% आप अपना फोकस बना के रखिए। अपने अंदर आत्मविश्वास जरूर आप जगाएं। अगर आपके अंदर आपका आत्मविश्वास आपके साथ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर आत्मविश्वास आपका डिग नहीं सकता, डगमगा जाएगा, तो आप
अपने आप से ही हार मान लोगे। इसलिए आपके अंदर का आत्मविश्वास ही आपके लक्ष्य तक लेके जाएगा। और मेरे दोस्त, अगला है, फालतू की दुनियादारी में ना पड़े। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जो होना है वो होगा, वैसे आप रोक नहीं सकते हो। इसलिए बिला वजह की बात, बिला वजह की चीज और बिला वजह की बातों में आप ना उलझें, ना बिला वजह की बात करें, ना किसी से बहस करें, ना बात विवाद करें। बिल्कुल शांत रहें, अपने काम से काम रखें, अपने मतलब से मतलब रखें, फालतू की दुनियादारी में ना पड़ें। मेरे दोस्त, उससे अगला पॉइंट है, हमेशा बड़ा सोचें। हमेशा बड़ा सोचें, कभी छोटा ना सोचें। जितना बड़ा आप सोचोगे उतना ही बड़ा आपका दिमाग खुलेगा, बनेगा, और उतने ही बड़े यह सब कॉन्शियस माइंड आपको बना देगा। लेकिन अगर आपने छोटा सोच लिया, आप छोटा ही सोच रहे हो, तो आप कितने बड़े बनोगे। इसलिए मेरे दोस्त, हमेशा बड़ा सोचो और बड़ा बनो। मेरे दोस्त, भेड़ चाल का हिस्सा ना रहें। अगला पॉइंट है, भेड़ चाल का हिस्सा ना रहें और ना कभी भेड़ चाल के हिस्से में लोगों की तरह बिहेव करें। जो काम लोग नहीं कर रहे हैं वो काम आप करो। आप हमेशा इतिहास रचोगे, आप हमेशा अलग दिशा में चलिए। आप जानते होंगे, जो नदियां पश्चिम से पूरब बहती हैं उसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन एक नदी ऐसी है जो पश्चिम से पूरब नहीं, पूरब से पश्चिम बहती है, और वो हर एग्जाम में पूछी जाती है। मेरे दोस्त, आप ऐसा भीड़ से हट के काम करो जो लोग आपको याद रखें और आप इतिहास रचोगे। अगला पॉइंट है मेरे दोस्त, स्किल डेवलप करें। अपने अंदर कुछ नई स्किल को डेवलप करें, कुछ नई चीजें सीखें, कुछ नई चीजें करें और कुछ नया काम करते रहें, जिससे आपके अंदर का विकास हो और आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखें, नया सीखें और आगे बढ़ें। जब भी आप कोई चीज काम करें तो उसमें नई चीजें सीखने की कोशिश करें, और जितना कुछ नया सीखेंगे, नई चीजें डालेंगे, उतना आगे बढ़ेंगे, उतने ही सक्सेस बनेंगे। और मेरे दोस्त, अगला पॉइंट है, आलस छोड़ें। आप अपने मन का आलस, शरीर का आलस, ये निकाल कर बाहर फेंक दें। यह आपकी लाइफ को पूरी तरह बर्बाद कर देगा, खराब कर देगा। क्योंकि सुबह उठने से सबसे पहला आलस सुबह उठने में होता है। कोई ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जो आप उगता हुआ सूरज ना देखें। जी हाँ मेरे दोस्त, आप 5 बजे के पहले हमेशा बिस्तर छोड़ दें और हमेशा खुली हवा में टहलें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, थोड़ा स्ट्रेचिंग करें, और हमेशा सूर्य को जरूर खुली आंखों से उगता हुआ देखें और एहसास करें कि प्रकृति ने आज आपको गोल्डन दिन दिया है कुछ नया करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। अगर ये चीज़ आप करते हो तो आपकी लाइफ धीरे धीरे बदलने लगेगी। मेरे दोस्त, अगला पॉइंट है, हार्ड वर्क करें। हार्ड वर्क जरूर करें। शारीरिक वर्क, मेंटल वर्क जरूर करें। शरीर को अगर आप मेहनत करते हो, फिजिकल वर्क करते हो, तो आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, और दिमाग को जितना लोड देते हो, जितना इससे काम लेते हो, इतना ही हीरे की तरह ये चमकेगा, शार्प रहेगा। तो मेरे दोस्त, आलस की जगह बिल्कुल कहीं नहीं है, इसलिए हार्ड वर्क करें। अगला पॉइंट है कि मेरे दोस्त, अनुशासन का पालन करें। जी हाँ मेरे दोस्त, अनुशासन का पालन करें। आपने जो रूल अपने लिए बनाया है उसको अपने आप पालन करें, उसमें कभी अनुशासन हीनता ना आने दें।
हमेशा जो अनुशासन आपने अपने लिए बनाया है उसका 100% पालन करें। अगर गलती आज हो जाती है, आपने पालन नहीं किया है, तो रिग्रेट कीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए कि मेरे से गलती हुई, कल से नहीं होगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे आप पूरी तरह बदल जाएंगे। और मेरे दोस्त, अगला पॉइंट है, समय के साथ अपडेट करें। समय तेजी से बदल रहा है, समय तेजी से टेक्नोलॉजी के साथ साथ बदल रहा है, तो हमेशा आपको समय के साथ अपडेट करने की ज़रूरत है। अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो लोगों से या समय से पीछे हो जाओगे। अगर आप समय से पीछे हो जाते हो तो आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी और आप हमेशा अपने आप ये बोलोगे कि मैं पीछे रह गया, कौन सी ऐसी गलती करी। इसलिए मेरे दोस्त, हमेशा अपने आप को अपडेट कीजिए और इसी मकसद के साथ अपनी लाइफ के जो समय बचे हुए हैं, जो गोल आपने बनाया है, उसको ईमानदारी के साथ निभाइए, सक्सेस बनिए। ये दुआ हमारी सभी के साथ है, सफल बनिए मेरे दोस्त। फिर वही बात, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।